नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित शेखर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अलका सक्सेना निरंतर कायस्थों की मदद में रहती हैं तत्पर। डॉक्टर अलका सक्सेना पेशे से एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की चिकित्सक हैं। नेचुरोपैथी पर इलाज करती हैं। वहीं अगर अब बात करी जाए तो खुद कायस्थ हैं और कायस्थों के लिए लगातार वह काम करती रहती हैं। कायस्थों के उत्थान के लिए लगातार सोच रखती हैं। उन्होंने अपने घर पर भी क्लिनिक डाल रखी है और अगर कोई कायस्थ आता है तो उसमें भारी छूट और विशेष सुविधाओं के साथ इलाज भी करती हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं डॉक्टर अलका सक्सेना के क्लिनिक में और करते हैं सीधे वार्ता। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं डॉक्टर अलका सक्सेना जी की क्लिनिक में आया हूं कि डॉक्टर अलका सक्सेना जी कायस्थों के हित के लिए काम करती हैं और आज हम डॉक्टर अलका सक्सेना जी से बात करेंगे कि अभी जिस तरीके से चुनाव का माहौल है और अगर देखा जाए 2024 का चुनाव करीब है और डॉक्टर अलका सक्सेना जी किस तरीके से कायस्थों के लिए काम कर रही हैं, तो हम अभी बात करते हैं डॉक्टर अलका सक्सेना जी। इस वक्त हमारे बीच डॉक्टर अलका सक्सेना जी हैं जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पर काम करती हैं। और डॉक्टर साहब अगर बात करी जाए तो कायस्थों के हित की हमेशा वो कोशिश किया करती कि कायस्थों का कैसे हित हो जाए, कायस्थ हित के लिए काम करती रहती। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि कायस्थों के लिए क्या कुछ करती हैं और किस तरीके से कायस्थों के लिए उनके अंदर जो मन में जगह है कायस्थों के लिए वो किस तरीके से है। डॉक्टर साहब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर अलका सक्सेना एक्यूपंक्चर प्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से मैंने प्रॉपर एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग की है, मेरा रजिस्ट्रेशन है और किसी को भी कोई भी ज़रूरत है तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। डॉक्टर साहब अगर बात करी जाए कि कायस्थों के लिए आप लगातार काम करती रहती हैं, तो कायस्थ हित के लिए अभी आप किस तरीके से काम कर रही हैं और क्या कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे इसमें कायस्थ भी जुड़े हैं। कायस्थों का हथियार जो है वो कलम है। हम लोग अपनी कलम से क्या कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी के उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना भविष्य खुद ही निर्माण करते हैं। और कायस्थों की बुद्धि को तो सभी जानते हैं, हर तरफ फेमस है कि कायस्थ बुद्धि है, लाला बुद्धि है, सभी कहते हैं। तो क्यों ना हम इस लाला बुद्धि और कलम को दोनों को मिलाकर एक ऐसा जुट बनाए, एक हम सब आपस में एक साथ हो जाएं और एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, ताकि हम अपने कायस्थों को एकजुट होकर आगे बढ़ते हुए देखें। किसी पद पर कोई कायस्थ बैठा है तो जो कमजोर है, कमजोर वर्ग जब वहां जाता है अपनी समस्या को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का भय रहता है या किसी कारण से वो उसकी मदद नहीं करते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग एक दूसरे को ही क्यों काटते हैं? केवल इस आदत को ही तो दूर करना है। जो भी सक्षम है वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति का सपोर्ट करे। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो हम एक बहुत बड़े ग्रुप का, बहुत बड़े कायनात का निर्माण कर सकते हैं। तो बस हमें एक ही तो होना है। हमें अपना ईगो बीच में नहीं लाके बल्कि उसी को सपोर्ट करते हुए मोल्ड ही तो करना है। एक दूसरे की उंगली को ही तो थामना है। जिस दिन हमने इस एक एक की उंगली थामेंगे तो इतनी बड़ी मुट्ठी तैयार हो जाएगी कि उस ताकत को कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि पावर तो मुट्ठी में ही है। आज नहीं तो कल हमें एक तो होना ही है। और मेरा ये बहुत बड़ा जुनून है, ये बहुत बड़ा सपना है कि मैं अपने सामने ही अपने सभी कायस्थ बंधुओं को आगे बढ़ते हुए उच्चतम शिखर तक देखूं उनको, जो मेरी एक दिली तमन्ना है। और आप सभी इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, मैं ये ज़रूर आपसे उम्मीद करती हूँ। डॉक्टर साहब ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से कायस्थों की अगर बात करी जाए तो अगर राजधानी लखनऊ की बात करी जाए तो राजधानी लखनऊ में ही तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं। कहीं कन्याओं का विवाह तो कहीं और भी तमाम ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं एकजुट होने के लिए। जिस तरीके से अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा था या जो मेयर का चुनाव था नगर निकाय का, उसमें भी बहुत सारे कायस्थ की अगर बात करी जाए तो कायस्थों ने बहुत सारे संगठन बनाए हैं और संगठन को लेकर के वो अलग अलग
बैठकें करते हैं, अलग अलग जिस तरीके से वो एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन फिर एक सवाल जिस तरीके से वो एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन फिर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक ही सीट से, एक ही जगह से बहुत सारे कायस्थ खड़े हो जाते हैं कि हमको भी टिकट चाहिए, हमको भी टिकट चाहिए। तो इसमें आपका क्या कहना है कि कायस्थ एकजुट कैसे हो पाएगा? जो हमने अपने ही कायस्थों की डिफरेंट पार्टीज बना ली हैं, अलग अलग जो भी संगठन बना लिए हैं, बस उनको सबको जिस दिन हम एक कर लेंगे, समभाव से देखेंगे, समानता से जाएंगे, तो जरूर से जरूर हम सब की पावर बढ़ेगी। देखिए, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि ताकत तो मुट्ठी में ही है। जो हम पांचों उंगलियां सेपरेट कर दी हैं, मल्टीपल पार्टीज बना दी हैं, कई संगठन बना दिए, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन्हीं टुकड़ों को मिलाना है और एक बहुत बड़ी इमारत क्रिएट करना है, जो हम ही सबके हाथ में है। हम सब कर सकते हैं और डेफिनेटली वी कैन डू इट। मी से लेके वी पे आना है, मैं से लेके हम पर आना है। जिस दिन हम की भावना जनरेट हो जाएगी हम सभी के अंदर, उस दिन हम एक बहुत बड़ा सेना तैयार कर लेंगे। जी, ये बात सही है कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कलम की अगर बात करी जाए तो कलम लेकर के, चाहे वो मुगलों का शासन हो या जिम्मेदारी एक्ट हो या बात करी जाए कि अगर अंग्रेजों का शासन हो, तो कहीं ना कहीं कायस्थ सदैव आगे रहा है कलम को लेकर के, उसकी काबिलियत जानी गई है। लेकिन फिर भी अगर इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से व्यापार क्षेत्र में कायस्थ बिल्कुल पीछे जा रहा है। अगर बात करी जाए इस वक्त सरकारी सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें भी कायस्थ कहीं उनकी नौकरी उतनी नहीं लग पा रही है, उस तरीके से पीछे जा रहे हैं। या अगर ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो धन का उनके पास अभाव है, तो इसमें किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि जिसमें भी जो भी निर्धन है उनके लिए हम कुछ नेगोशिएट कर देते हैं। जैसे हम अपनी कंसल्टेशन फ़ी जितनी भी रखते हैं उसमें से कुछ कट डाउन कर देते हैं। मुझे मालूम है ये पे नहीं कर सकते, तो ऐसे कर करके हम लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मैट्रिमोनियल्स के कई ग्रुप्स हैं, उसमें जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हो रही या रीमैरिज करानी है, जितने लोग आसानी से नहीं करा सकते, उन सब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जॉब से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम है, तो रोजगार के कई ग्रुप्स हैं, रोजगार व्यवस्था को भी हम लोग मैनेज करते हैं। एक दूसरे को ही सपोर्ट करके कई हॉस्पिटल्स ऐसे खुले हुए हैं जहां कायस्थों को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं। तो बस प्रायोरिटी तो चेंज करनी है। जिस दिन हमने अपने आप को प्रायोरिटी दे ली तो कोई ताकत नहीं है दूसरा आके उसमें छेद भी कर पाए या उसकी तरफ कुदृष्टि से भी देख पाए। तो बस हमें यही तो करना है, ऐसी चादर बुननी है जिसमें एक छेद भी ना हो, और उतनी ही बनानी है जितने में हमारा सबका दायरा एक साथ, हम सब उसी चादर के अंदर सिमट कर आ जाएं। क्यों अलग इधर उधर चारों तरफ चित्रे बितरे हुए हैं? जी, होगा विकास, जी। होगा विकास हम कायस्थों का, जब हो जाएंगे सब हम एक। 100% विकास हमारा ही होना है। सब कुछ दी वेस्ट दे रखा है ईश्वर ने हमको, हमें बस यूज एकजुट होकर करना है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि कायस्थों के हित के लिए लगातार काम कर रही हैं, तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक में आज हम आए थे और कायस्थों को लेकर के हमने जिस तरीके से बात की कि लगातार डॉक्टर साहब कायस्थों के लिए काम करती रहती हैं, तो डॉक्टर साहब से वार्ता हुई। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्होंने सुनी डॉक्टर साहब की जो बात है कि उन्होंने किस तरीके से वो कायस्थों के लिए तत्पर रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं उनको इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर को लेकर के जिस तरीके से डॉक्टर साहब का प्रोफेशन है वो काम करती हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं जो कायस्थ हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसा इलाज है। तो उसको लेकर के भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम जो अगर कोई कायस्थ है तो उसके लिए हम विशेष छूट और विशेष तरीके से उसको सुविधाएं मुहैया कराएंगे। गजेंद्र सिंह के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।